हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। इसमें हमें जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फर्स्टली जो जे जी मेंडल थे, गीगर जॉन मेंडल, वो थे फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। वो ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे। मॉन्क होने के साथ साथ वो स्टडी भी करते थे, और उन्होंने स्टडी किसकी करी? जेनेटिक्स की। कौन से प्लांट के ऊपर करी? इंपॉर्टेंट है, गार्डन पी के ऊपर करी थी, पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम के ऊपर। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ड्यूरेशन कब से कब तक करा था उन्होंने? 1856 में स्टार्ट किया था और 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट इनके चालू रखे थे कि भाई ये पी प्लांट था, इसके ऊपर इतनी स्टडीज करिए, और ये गार्डन पी ही लिए। मेन तो ये है कि कौन सी भी गार्डन पी, ठीक है। पी प्लांट, इसकी हाइट, कलर, इन्होंने इसकी सबकी स्टडीज करके जेनेटिक्स जेनेटिक्स में चेंज कर दिया था, ठीक है। इन्होंने इतने सालों तक इसकी स्टडीज करी, फिर इन्होंने 2 साल तक अपना वर्क पब्लिश करने में निकाल दिया। मीन कि उसके ऊपर जो भी थ्योरीज वगैरह थी वो इन्होंने लिखी, और इनका वर्क पब्लिश हुआ 1865 में, है ना। नेक्स्ट है इनका जो वर्क था, हिज वर्क इज अनरिमेन्ड। इनका वर्क अनरिमेन्ड था कब तक? 1900 तक। क्यों? क्योंकि जो भी इन्होंने स्टडीज करी थी, किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, कोई समझना ही नहीं चाह रहा था, ठीक है। हिज वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड इन 1900। 1900 में इनका वर्क वापस रीडिस्कवर्ड हुआ, और रीडिस्कवर करने के पीछे 3 साइंटिस्ट का हाथ है। ये रहे, फर्स्ट है डी वेरिस, कार्ल कैरन्स और वॉन कैकमार्क। इन तीनों साइंटिस्ट ने इनका वर्क वापस से डिस्कवर किया, और कब किया? 1900 में, ठीक है। नेक्स्ट, मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के 3 रीजन है। 3 रीजन है। फर्स्ट है लार्ज सैंपल साइज। उन्होंने लार्ज नंबर में, है ना, लार्ज सैंपल साइज मीन्स लार्ज नंबर, लार्ज नंबर लार्ज नंबर तक उन्होंने बहुत सारे उनके जो भी सैंपल थे वो लिए। क्यों? क्योंकि उससे क्रेडिबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बढ़ता है। भाई एक प्लांट लेते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि उसकी हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, उसके जीन क्या है। बट इन्होंने तो बहुत सारे लिए थे। क्यों? क्योंकि अलग अलग चीज़ें कंफर्म करने के लिए। ही अप्लाइड मैथमेटिक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन्होंने मैथमेटिक्स का भी यूज़ किया था। जैसे कि मीन जो भी इनके लॉज है ना, उसमें मैथ्स का यूज़ आ रहा है, वो अपन आगे देखेंगे। थर्ड है he confirmed his interference from experiment on successive generation, so it was proved that these rules were generate values of inheritance, but some expectations भी थे भाई, इसमें बहुत सारे एक्सपेक्शंस है। जैसे एक टॉपिक है लिंकेज, वो उनके एक्सपेक्टेशन में आता है, ठीक है। रीजन वाई हिज वर्क वॉज अनरिकग्नाइज्ड एंड अंडर अप्रिशिएट फॉर सो मैनी ईयर्स। ये वर्क को इतना टाइम क्यों लगा था अप्रूवल देने के लिए, वो अपन आगे देखेंगे। क्योंकि उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन थी वो इजी नहीं थी।
ठीक है, आज तो हम बहुत सारी चीज़ों के थ्रू अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट उस टाइम पे इतना कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। अब ये फैक्टर्स, मेंडल ने जीन को ही फैक्टर बोला था, जीन को मेंडल फैक्टर बोलता था, बाद में इसको जीन बोला गया है। ठीक है, पहले फैक्टर्स ही थे। फैक्टर्स, मेंडल contemporaries did not believe that factors, stable and non-blending, can be responsible for continuous variation। इसमें क्या है, अलग अलग पी का जो पौधा था, जैसे एक है टॉल और एक है ड्राफ, इन पे सारी चीज़ें नॉलेज करने के लिए मिली, सारी चीज़ें को देखा इन्होंने, अच्छे से इनको नॉलेज किया, पढ़ा, इसकी स्टडी की, तब जाके उन्होंने कुछ आगे आगे निकाला। मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ फैक्टर, इन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था कि ये कैसा बन रहा है। इन्होंने सिर्फ बताया था कि है ना, अपन अगर गार्डन पी लेते हैं, गार्डन पी अगर अपन लेते हैं तो उसके कुछ ट्रेट्स होंगे, उसके कुछ कैरेक्टर होंगे, मीन कि उसने कुछ टर्म्स के बारे में बताया था, बट उसने फिजिकल अपीयरेंस नहीं दी थी, फिजिकल अपीयरेंस नहीं दी थी उसने। ये अभी अपन आगे देखेंगे। अदर बायोलॉजिस्ट डिड नॉट अप्रूव ऑफ मेंडल यूजिंग मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, दूसरे बायोलॉजिस्ट ने भी इसको अप्रूव नहीं किया था, मेंडल के जो ये मैथ्स का रूल यूज कर रहा था उसको अप्रूव नहीं किया था। ठीक है, अब आगे अपन इसमें टर्म्स देखेंगे कि मेंडल ने कौन कौन सी टर्म्स को यूज करके आगे बताया है। टर्म्स अपन को स्टडी करनी है। फर्स्ट है जीन एंड एलील, सेकेंड इज लोकस, लोकस पोजीशन को कहते हैं। थर्ड इज होमोजाइगस, होमोजाइगस कैरेक्टर। फोर्थ इज हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस, ये अलग है, ये इसका ट्रेट बता रहा है, अलग है ना। फिफ्थ इज कैरेक्टर एंड ट्रेट। सिक्स्थ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट का इसमें फॉर्मेशन तो ठीक है, बट आगे इसका ट्रेट और कैरेक्टर कैसे डिसाइड हुआ वो देखना है ना। सेवेंथ इज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है, और मतलब फिनोटाइप में तो ऐसा होता है उसकी फिजिकल अपीयरेंस बताएगा, फिजिकल अपीयरेंस शो करेगा। ठीक है, प्लांट टॉल है या शॉर्ट है, उसका कलर कैसा है, कलर डिफाइन कर देगा। और यही जीनोटाइप में उसके अंदर का बताएगा, उसकी जीन के अपीयरेंस बताएगा, क्योंकि कुछ कुछ जीन तो जैसे हाइट की बात करें, कुछ कुछ जीन तो ऐसे होंगे टॉल होंगे और कुछ कुछ होंगे ड्राफ। ठीक है, बट पौधा तो टॉल ही आएगा इसमें। ये तो इसका फिनोटाइप हो गया। इसके अंदर का क्या है कि भाई वो थोड़ा ड्राफ्ट भी है, ये डिफाइन करने के लिए कौन है, जीनोटाइप। ठीक है, ये सारी टर्म्स देखनी है अपन को। इसमें एक और टर्म है, यहाँ पे लिख देती हूँ, रिसेसिव एंड डोमिनेंट।
रिसेसिव एंड डोमिनेंट। ये देखो, अब आगे क्या है, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर ऐसे ही डीएनए, डीएनए डीएनए का क्या होता है, क्रोमोसोम होता है ऐसा, इस शेप का, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। जब ये डीएनए जब ये डीएनए कंडेंस्ड हो जाता है, मीन्स सिकुड़ जाता है पूरा, कंडेंस्ड होके इसके ऊपर एक लेयर बनाता है ऐसे, ऐसे। और ये लेयर किसकी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड की, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड इसको पूरी तरह से घेर लेते हैं, डीएनए कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। अब आगे देखना, क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, ये ऐसी कॉपी होती है क्रोमोसोम की। ये बीच का जो पार्ट है उसको हम सेंट्रोमर बोलते हैं, ये सेंट्रोमर। ये मैंने दो इसलिए बना रखे, ये वाला जो डीएनए है ये रेप्लिकेट कर सकता है, ये रेप्लिकेटेड डीएनए, सॉरी क्रोमोसोम है, और ये सिंगल क्रोमोसोम है। ये कैसा क्रोमोसोम है, सिंगल, ये आगे रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब आगे ये क्रोमोसोम प्रोटीन और हिस्टोन, प्रोटीन और हिस्टोन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होगा। प्रोटीन और हिस्टोन क्या होगा, क्रोमोसोम का जो पार्ट है उसको ऐसे लपेट लेगा अपनी साइड से, ठीक है। इसमें भी यही सेम चीज होगी, है ना। इसी में देख लो आगे, ये डीएनए का पीस है, पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना भाई, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास ये टू कॉपीज है, तो टू आगे जाके एक बनाएगी, एक बनाएगी, फिर ये एक एक ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे रेप्लिकेट कर देते हैं। मेन ये माइटोसिस और मियोसिस करते हैं ना। ये पीस ऑफ डीएनए है, इसका आगे देखो, ये था हमारा पीस ऑफ डीएनए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये हाइट का डीएनए है ना, हाइट का डीएनए। पहले तो ये देखो कि 23 पेयर होते क्रोमोसोम के, टोटल पेयर होते 23, ठीक है। सिंगल कैसे रहते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 में 23 ऐसे ऐसे होते ही है, इस टाइप के होते हैं ना। ये जो होता है, इसमें ऐसे होता है, एक मैटरनल और एक पैटर्नल, एक मैटरनल एक मदर का आएगा और एक पैटर्नल एक फादर का आएगा, ठीक है। मैटरनल मीन मदर, पैटर्नल मीन फादर, इतना समझ आया।
मीन ये वाला तो हो गया आपका मैटरनल का, और ये है फादर का पैटर्नल। इसका ऊपर का ये पीस ऑफ डीएनए, ये पैटर्नल का, और ये है मैटरनल का, हाइट का। ये हाइट डिफाइन करेंगे, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, हाइट को डिफाइन करेंगे कि उसकी हाइट शॉर्ट होगी या क्या होगी, है ना। हाइट या तो टॉल होगी या ड्राफ होगी। पी प्लांट में अपने तो ऐसा होता है कि है ना, कैसे भी हाइट होती है, शॉर्ट होती है, फिर मीडियम, फिर टॉल, ऐसा। बट पी प्लांट में या तो टॉल होगी या फिर ड्राफ होगी, ठीक है। टॉल होगी तो कैपिटल टी आएगा, और ड्राफ होगी तो स्मॉल टी आएगा। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको नोट करो। जो जो क्रोमोसोम हाइट डिफाइन करेगा, क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम के अंदर वाला जो डीएनए है वो हाइट को डिफाइन करेगा, उसको हम बोलेंगे कैरेक्टर। उसको हम बोल देंगे कैरेक्टर। मीन जो फर्स्ट टर्म है अपन वो पढ़ रहे हैं अब, कैरेक्टर, सॉरी ये वाली, ठीक है। ये कैरेक्टर, आगे देखना। जो डीएनए हाइट को डिफाइन कर देगा उसको अपन कैरेक्टर बोल देंगे। जैसे कि ये पी प्लांट है, उसकी हाइट है टॉल, तो ये टॉल हो गई। इसकी हाइट है ड्रॉफ, ये ड्राफ हो गई। इनका इसने ये कैरेक्टर डिफाइन कर दिया, ठीक है। जिस डीएनए में, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये मदर का है, ये फादर का है ना। अब ये जो मदर का है वो है स्मॉल टी स्मॉल टी, और ये है कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इसको अपन क्रॉस करेंगे, जैसे ये दे रखा है, क्या आएगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी तब भी आता है ना, तब भी हम इसे टॉल ही कहते हैं, क्योंकि ये जो स्मॉल टी है ना, ये इसके जीन में छुप जाता है। जब अपन को जीनोटाइप करना होता है ना, जीनोटाइप, तब ये पता चल जाता है। बट इसका जो फिनोटाइप है वो क्या रहेगा, टॉल, है ना। कैरेक्टर ये होता है जो भाई हाइट को डिफाइन कर दे, जो डीएनए हाइट को भी नहीं, जैसे कलर को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये क्रोमोसोम है, ये जैसे ये वाला ले लो, यहाँ से यहाँ तक आईज के कलर का है, आई कलर को डिफाइन करना है, ठीक है। ये मदर की है, ये फादर की है। मदर के आई का कलर है, मदर की आई का कलर है ब्लैक, और फादर की है ब्लू। तो जब ये आई कलर कैसे डिफाइन करेगा, ये तो मीन टी टी, और ये टी टी, ठीक है। ये तो ह्यूमंस में होता है, ये प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट्स में कौन सा आई कलर होता है, बट ये जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि अपन आगे डिजीज भी पढ़ेंगे इसमें, इसलिए। ये होता है पुनेट स्क्वायर, ये भी बनाना सिखाएंगे अभी। ये देख लो पहले, इन दोनों को सेल्फिंग करवानी होती, मीन मल्टीप्लाई करना है, ऐसा बनेगा। तो क्या है, 50% चांसेस तो ब्लैक के आ रहे हैं, और यहीं पे 50% चांसेस ब्लू के हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, अगर ब्लू आ जाता है
वैसे तो इसमें 100% यही दिखा रहा है कि ब्लू ही आएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये वाले ये जीनो टाइप्स है, ये जीन के अंदर पता पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा, अभी अपन आगे देखेंगे, ये ह्यूमंस की बात है, आप ये वाला नोट कर लो। अपन ने कैरेक्टर पढ़ लिया। कैरेक्टर क्या है, ये बता दे कि प्लांट की जो हाइट है, प्लांट हाइट जो है, या तो वो टॉल है या वो ड्राफ है, बस इतना सा बता दे। ठीक है, टॉल और ड्राफ, बस ये तो जो कैरेक्टर होता है ना, वो बस इतना बता दे कि प्लांट हाइट, ये नहीं बताना कि टॉल है या ड्राफ है। ठीक है, बस इतना सा बता दिया, कैरेक्टर हो गया ये। टॉल और ड्राफ मीन्स छोटा या बड़ा बता दिया, तो इट मीन्स ये इसका ट्रेट है, ये इसका ट्रेट है। अब जैसे किसी बच्चे में ब्लू आई है, वो उसका ट्रेट है। आई कलर को डिफाइन कर रहा है, वो उसका कैरेक्टर है, ऐसे। ठीक है, तो कैरेक्टर से प्लांट हाइट पता पड़ जाएगी, प्लांट हाइट से जो टॉल और ड्राफ का बात आएगी वो अपना ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा होता है, ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बिल्कुल हेल्दी है। ये क्रोमोसोम आगे जब रेप्लिकेट करता है, कुछ भी होता है, तो इसमें से प्रोटीन बनना स्टार्ट करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक होता है म्यूटेड, म्यूटेड क्रोमोसोम, म्यूटेट क्रोमोसोम। म्यूटेड क्रोमोसोम्स में क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, नो प्रोटीन फॉर्मेशन। अगर वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करेगा ना, तो आगे वो किसी चीज़ का वो कुछ काम का ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये भी, इसको हम डिस्ट्रॉय मान सकते हैं, क्योंकि ये कुछ वर्क ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट है जीन। जीन किसे कहते हैं, यही बता रही हूँ। जीन किसे कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल को। मेंडल ने जीन के लिए फैक्टर वर्ड यूज किया था। ठीक है, कोई भी अपना जेनेटिक मटेरियल होता है तो अपन उसके लिए जीन ही वर्ड यूज करते हैं। आगे अपन देखेंगे एलील। ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी टर्म्स है ना, तो भी अपन ने लिखी थी ना 8 टर्म्स, वो है ये। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फ्रॉम सेम कैरेक्टर डिफरेंट ट्रेट। इसका मीनिंग क्या है, कि आपने भाई हाइट का कैरेक्टर लिया, दो पी प्लांट ले लेते हैं, एक ये रहा पी प्लांट और एक ये रहा पी प्लांट, दोनों हाइट का डिफाइन किया। इन दोनों की हाइट तो हो गई कैरेक्टर, एक की हाइट आई टॉल, एक की आई ड्वार्फ, ये उनके हो गए ट्रेट्स। कैरेक्टर तो अपन ने सेम ही लिया था, हाइट हाइट, बट अपने ट्रेट्स अलग आ गए, अपने ट्रेट्स अलग आ गए, उसको अपन क्या कहेंगे, एलील। ठीक है,
अब पी प्लांट जो मेन टॉपिक है वो इसका स्टार्ट कर लेते हैं। पी प्लांट किसने चूज किया था? मेंडल ने। इन्होंने क्या देखा था, इनका कैरेक्टर है, अलग अलग कैरेक्टर देखे थे, जो 8 टर्म्स लिखवाई है ना उनमें कैरेक्टर है। फर्स्ट हाइट, हाइट देखा था। इन्होंने देखा एक तो होता है, इनके पास 2 प्लांट्स आ रहे थे ऐसे, एक तो आ रहा था टॉल और एक आ रहा था ड्रॉफ। इन्होंने टॉल के लिए लिए कैपिटल टी और ड्रॉफ के लिए लिए स्मॉल टी। जब भी छोटा पी प्लांट होगा तब वो समझेंगे स्मॉल टी, ठीक है। ये इनों में सेल्फिंग करवाएंगे, ये आगे लॉज में दे रखा है, सेल्फिंग करवा के देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, 50% टॉल आ जाएगा और 50% प्लांट्स ड्रॉफ के आ जाएंगे, ठीक है। देखना आगे, ये तो कैरेक्टर हो गया और ये जो था वो ट्रेट हो गया, ठीक है। अगर कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों एक जैसे निकलेंगे तो हम इसको बोलेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस क्योंकि जहाँ पे सेम होता है उनको हम होमोजाइगस वर्ड यूज करते हैं उनके लिए। होमोजाइगस, ठीक है। जहाँ पे चेंज आ जाता है कुछ इस टाइप का उसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस। जहाँ पे चीज सेम होगी उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस, जहाँ पे अलग होगी डिफरेंट होगा उसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस। देखो अब इसमें क्या होगा, ये जो पॉइंट्स है ये वाले, ये इसका फिनोटाइप बताएंगे, ये फिनोटाइप बताएंगे। फिनोटाइप का भी लिख के लेना। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। टाइप मीन क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस मीन्स कि प्लांट की साइज टॉल है या ड्राफ है वो ये बताएगा, जो हमें बाहर से दिखती है चीज़ है, ठीक है। जैसे मीन पी प्लांट की हाइट शॉर्ट है तो वो अपन को दिख रहा है तो इसलिए वो फिजिकल अपीयरेंस है, वो उसको बोलेंगे अपन फिनोटाइप। नेक्स्ट है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होगा, जेनेटिक अपीयरेंस। जेनेटिक अपीयरेंस मीन्स जो कि चीज़ हमें अंदर की नहीं दिख रही हो बट वो जीनोटाइप डिफाइन करेगा, ठीक है। इसको लिखो, रीडिंग प्योर लाइन। अब नेक्स्ट है ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग और इसी को हम बोलते हैं प्योर लाइन, जहाँ पे हर चीज होमोजाइगस हो, होमोजाइगस कैरेक्टर हो। प्लांट की हाइट टॉल है, कैपिटल टी, प्लांट की हाइट शॉर्ट है, स्मॉल टी। ये हो गया हमारा ट्रू ब्रीडिंग। जहाँ पे चीजें बिल्कुल इक्वल हो, अगर टॉल है तो पूरी टॉल है ना, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोटाइप। फिनोटाइप तो अपन को पता चल जाएगा बट जीनोटाइप भी इसका टॉल है, ठीक है। इसमें ड्रॉफ है, ड्रॉफ है क्या, जीनोटाइप और फिनोटाइप, उसको हम बोलेंगे ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है। जहाँ पे
सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस चीज हो रही है, होमोजाइगस कैरेक्टर मिल रहे हो, ठीक है। अब आज का अपन फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये अपना फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इसमें फर्स्ट अपन लिखते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या लेंगे अपन, हाइट। पी प्लांट में मेंडल ने बेसिकली हाइट को ही ज़्यादा मेन डिफाइन कर रखा है ना। इसमें क्या है, हाइट को लिया, जो कैपिटल टी है और कैपिटल टी, ये दोनों चीज़ें आ रही है, वो अपन डोमिनेंट कहते हैं, वो डोमिनेंट होता है। स्मॉल टी और स्मॉल टी तो रिसेसिव। मीन के आगे जैसे जैसे चैप्टर हो रहा है वैसे वैसे सारी टर्म्स हो रही है। डोमिनेंट और रिसेसिव समझ आया। ये जो टॉल रहेगा है ऐसा भी होगा ना, तो इसको भी अपन डोमिनेंट ही कहेंगे, और इसको अपन रिसेसिव कहते हैं, ठीक है। डोमिनेंट और रिसेसिव को लिया, अब बीच में इनकी सेल्फिंग करा दी। इनकी बीच में सेल्फिंग करा दी, कैसे कराई, टी टी है, स्मॉल टी है, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेट करवा दिया, टी 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 टी, ठीक है। तो क्या बना, इसकी जो भी हाइट आएगी, ऐसे भी कर सकते हैं अपन, ये वाला इससे हो चुका है, वापस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे इसमें अपन ये करेंगे, ये हो गया है, फिर ये, तो इसका क्या रहेगा, ये इसका रहेगा फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या रहेंगे, ऑल टॉल। इससे कितने भी प्लांट्स निकलेंगे वो सारे टॉल होंगे। और इसका जीनोटाइप क्या निकलेगा, 50% तो टॉल है और 50% ड्राफ है। जीनोटाइप क्या निकलेगा, 50%, वैसे डोमिनेंट ही लिख लो अभी के लिए, सिर्फ डोमिनेंट। जीनोटाइप इसका डोमिनेंट निकले। डोमिनेंट भी क्यों, क्योंकि इसमें कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी आ रहा है ना। तो करो, यहाँ पे ये करने के बाद ये बन रहा है अपना गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, ये गैमेट फॉर्मेशन, और यहाँ पे ये बन गई F1 जनरेशन, ये बन गई F1 जनरेशन। F1 जनरेशन को F2 जनरेशन में ले जाने के लिए सेल्फिंग करानी है। F1 जनरेशन में क्या थे, चारों जो प्लांट्स बने थे वो सारे टॉल बने थे, डोमिनेंट थे, ठीक है। अब क्या है, F2 में ले जाने के लिए इसको कराते हैं, ये लगेगा ना, सारे यही थे, इसकी करा देंगे सेल्फिंग। सेल्फिंग के लिए ये बनेगा पुनेट स्क्वायर, ये है पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर है तो इजी है, देखना यहाँ पे ये वाले पॉइंट लिख दो। मान लो ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है, पैटर्नल के इधर लिख दिए और पैटर्नल के इधर लिख दिए। अब क्या है, इनका सिर्फ सेल्फिंग करा दो, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसमें क्या रेशियो बनेगा,
कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, है ना। इसमें बनेगा, देखो, फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे बनेंगे पता था, है ना। 1:2:1, ये तो होगा फिनोटाइप। दो ऐसा आ रहे और ये रिसेसिव है, ये प्रॉपर रिसेसिव है, ये प्रॉपर डोमिनेंट। टाइप का रेशियो क्या है, 1:2:, रेशियो ये सॉरी, ये रेशियो जीनोटाइप का, जीन बता रहा है। ये तो पूरा, ये इसमें यहाँ पे टॉल ड्राफ्ट की दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे भी टॉल या ड्राफ्ट की हो सकती है, और ये तो ड्राफ्ट रह गई, ठीक है। और फिनोटाइप, फिनोटाइप बता रहा है 1:3, तीन का ऐसा है ना, स्मॉल, ठीक है। ये फिनोटाइप तो बाहर से ही बता रहा है, वही कुछ प्लांट्स तो आपके टॉल बन जाएंगे, और जो ये वाले जो जिसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों है, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों है, वो टॉल बनेगा या फिर ड्वार्फ बनेगा। मीन्स फिनोटाइप का हो गया आपका फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप का हो गया जेनेटिक, मेंडल ने मैथ यहाँ पे यूज़ कर रखी है, ये मैथ यूज़ कर रखी है। इसके आगे आता है टेस्ट क्रॉस, तो लिखो के बाद है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होगा, डोमिनेंट या फिर रिसेसिव दोनों का क्रॉस करवा देंगे। जैसे पहले तो फर्स्ट में लेंगे होमोजाइगस, यहाँ से आया टी, यहाँ से आया स्मॉल, इसके तो जितने प्लांट्स बनेंगे ऑल टॉल ही होंगे, ठीक है, इसमें तो कोई इशू है नहीं। अब देखते हैं हेटेरोजाइगस में, हेटेरोजाइगस में क्या लेंगे अपन, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, इसका भी बना लो पनेटिस, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया टेस्ट क्रॉस। इसमें क्या होगा टेस्ट क्रॉस में, इस वाले में तो 50% तो टॉल दिखेंगे और 50% शॉर्ट, ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस है, इसको करो। टेस्ट क्रॉस में इस वाले में हमने पनेट स्क्वायर इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि इसमें सारे एक जैसे ही है, मीन की देखा था पहले, टी टी ऐसा था, टी 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 टी, ये आया तो ये आएगा, ये आएगा तो ये आएगा, मतलब सेम ही आ रहे थे इसलिए नहीं बनाया। सेम ही आ रहा था इसलिए अपन ने नहीं बनाया था, ठीक है। आज का ये टॉपिक खत्म होता है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।